हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं और ऊपर हमारे पास ये लेआउट की ऑप्शन होती है, यानी कि टेबल लेआउट टूल बार, जिसके जरिए हम अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मर्ज ऑप्शन जो है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मर्ज ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये मर्ज सेल, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल की ऑप्शन है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने मर्ज करने के लिए जितने सेलों को आपने मर्ज करना है उनको सिलेक्ट कर लेना है। मर्ज का मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स को हम एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो ये जो आपके 5 सेल थे ये एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो जैसे ये देखिए, हम ये 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको हम मर्ज सेल के जरिए मर्ज करेंगे तो ये एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो नंबर ऑफ सेल को आप एक सेल में कन्वर्ट करते हो इस ऑप्शन के जरिए। और अगली ऑप्शन है स्प्लिट सेल। इसके जरिए आप अपने सेल को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको रो और कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि मल्टीपल कॉलम्स, अगर आप ये जो आपका एक सेल है इसमें मल्टीपल कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहते हैं या दोनों इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपने स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एंटर करना है नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको इस के अंदर कितने चाहिए। जैसे हमें 4 कॉलम चाहिए तो, और रो हमें एक ही चाहिए, आपने ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका एक सेल था फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर आप कह सकते हो डिवाइड हो गया है, या 4 सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। ऐसे ही ये स्प्लिट सेल की ऑप्शन के अंदर अगर आप मान लेते हैं, हम इसको फिर अंडू करके एक सेल बना देते हैं, स्प्लिट सेल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम 3 कॉलम और यहाँ पे 5 रोज बना देते हैं। ओके करोगे तो ये ऐसे 3 रो 5 कॉलम बना देगा। तो आप ऐसे अपने एक सेल को मल्टीपल सेलों में कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्प्लिट सेल ऑप्शन के जरिए। और आगे ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। तो अगर आप अपने टेबल को, ये जो आपका एक टेबल बना हुआ है, आप चाहें तो इस पूरे टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया, ये देखिए इस रो के अंदर कर्सर रख दिया, जिस रो पे आप कर्सर रखोगे वहां से आपका टेबल स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, तो जहाँ पर भी आप कर्सर रखोगे स्प्लिट टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो उतने आपके टेबल के पार्ट्स बनते जाएंगे। जहां पे आप कर्सर रखोगे वहां से आपका एक टेबल यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पार्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये मर्ज के अंदर स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल कैसे वर्क करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।